फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेस में सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे। ब्लाउज का जो साइज़ है 34 और 28, लेंथ हमें 14 इंच तैयार करनी है। तो हम पहले पेपर पर कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। बैक पार्ट में आयर हुक रहेगा। सब्यसाची ब्लाउज में बैक पार्ट में ही आयर हुक रहता है, तो उसके लिए हम 1/2 इंच लेंगे, या आप उतना ही लें जितना आप सिलाई कर सके। ये आई और हुक के लिए है। लंबाई रहेगी 14 इंच, तो 1 इंच हम इसमें प्लस करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 15 इंच पर, और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है 11 है, 11 के हमने हाफ लिया है 5.5 इंच 5.5, और यहीं से हमें नीचे आर्म होल राउंड 5.5 इंच 5.5, और ऐसे बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमें कोने से आर्म होल लेना है 1.5 इंच 1.5, और ऐसे डॉट देते हुए इस तरीके से हम गोलाई में ड्रॉ कर लेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 है 34 है, उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच 8.5, 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28, चौथा भाग 7 इंच, 1 इंच बैक टक्स के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा आप जो है 2 या 1.5 इंच ले सकते हैं। और ऐसे ये यहाँ से स्टिचिंग होगी, ऐसे ड्रॉ कर लेना है। नेक की चौड़ाई हम रख रहे हैं 2.5 इंच 2.5। नीचे साइड से हम लंबाई ले रहे हैं 11 इंच, नीचे से चौड़ाई रहेगा 3 इंच। नेक की लंबाई चौड़ाई है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो गोल डीप नेक में रहेगा, तो इस तरीके से गोल डीप आप कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें बैक टक्स के लिए 1/2 इंच छोड़कर इस तरीके से बराबर में करना है, और सेंटर पे डॉट लगाकर 4 इंच पर हम लंबाई में से टक्स के लिए लेंगे, और ऐसे ड्रॉ कर दोनों साइड 1/2 इंच, 1 इंच हमने लिया था जो टक्स के लिए। तो ऐसे ये ड्रॉ हो गया है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल को पहली बार आया है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर करें। इसमें जो है कहीं पर भी आपको मार्जिन नहीं लेना है, हमने मार्जिन को लेकर बताया है। ये बैक पार्ट है, तो ये बैक पार्ट हो गई है कटिंग। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऐसे हम बैक पार्ट को पहले इस तरीके से रखना है, और ऐसे हम पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डॉट लगाकर ऐसे पेस्ट कर लेना है। तो इस तरीके से हम अब बैक में भी लिया था, फ्रंट में भी हमें लेना है, क्योंकि ये सब्यसाची है। तो सब्यसाची में भी हम फ्रंट में भी 1/2 इंच लेना रहता है, क्योंकि ये दूसरे टाइप का नेक रहता है, इसलिए हम 1/2 इंच फ्रंट में भी लेते हैं। और ये आर्म होल है, तो इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर ले रहे हैं। अब हमें इसमें जो आर्म होल रहेगा ये 1 इंच, तो इसमें हम क्या करेंगे 1/2 इंच जो अंदर की ओर इस तरीके से लेते हुए हमें ये ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है, 1 इंच रहेगा। अब ब्लाउज़ का चौथा भाग लेना 34 का 8.5 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा, ऐसे डॉट लगा लिया हमने। अब हमें नेक लेना है, 1/2 इंच छोड़ के हम नेक लेंगे 2.5 इंच 2.5, लंबाई 7.5 इंच 7.5, नीचे साइड से 2.5 इंच ही, और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। और इस तरीके से हम 5 सेम में टेम्पल सेम में ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि सब्यसाची ब्लाउजों में इस तरीके का नेक ही ज़्यादा चलता है। अब हमें शोल्डर से टक्स पॉइंट लेता है, टक्स पॉइंट 10 है, तो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है 10.5 इंच, सबका अलग अलग रहता है टक्स पॉइंट। ये ब्लाउज़ का 10वां भाग लेना है 3.5, तो हम 3.5 ले रहे हैं।
नीचे भी हमें उतना ही लेना है, यहाँ से टच पॉइंट से 3.5 और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, स्किप न करें क्योंकि बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे हमने ले लिया है। अब हमें अंदर की ओर जो है यहाँ से हमें 1 इंच हमें लेना है और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। अब हमें यहाँ से हम अंदर जहाँ लिए थे 1 इंच अंदर, वहाँ से हमें कमर का चौथा भाग लेंगे 7 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है अंदर। तो 1.5 इंच पर अब ऐसे हमें अगर कर्व है तो आप उसे सेव कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से डॉट डॉट देते हुए यहाँ से हमें मिला देना है। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इधर साइड से 2.5 इंच पे डॉट लगानी है और ऐसे यहाँ से हमें इस तरीके से स्केल्स को रखना है और ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। तो ये देख सकते हैं ड्रॉ हो गया। अब हमें देखेंगे कि हमने लिया था ब्लाउज का 10वां भाग 3.5, ये वाला हिस्सा 3.5, तो हम बेल्ट लेंगे अब और 2 इंच इधर साइड से हमने लिया था, तो हम पहले 3.5 इंच पर इस तरीके की चौड़ाई लेंगे और ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये बेल्ट है, कमर का चौथा भाग 7 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा और इधर साइड से हमने 2.5 इंच लिया था, तो ऐसे हम 2.5 इंच पर लगाएंगे और इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ये जो है बेल्ट हो गया, ये बेल्ट है। अब इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है और मार्जिन कहाँ लेना है, पहले हम इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। और इस तरीके से हमें ऐसे में कट करना है, इसको भी हम कट कर लेंगे और यहाँ से हमें ये कट करेंगे। तो इसको गोलाई में कर लेना है। ये बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे ये बेल्ट की कटिंग हो गई है और ये देख सकते हैं 3 पीसेस में, और ये जब स्टिच होगा तो इस तरीके से ये अटैच हो जाएगा। अब हमें अस्तर पे कटिंग करनी है, तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और ऐसे हमें कटिंग को सेट करना है। इस तरीके से हम कटिंग को अच्छे से रखेंगे और ऐसे हमें पेस्ट कर लेना, ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर हम इस तरीके से इसको अटैच करने के लिए सब्यसाची को देख सकते हैं, हमें यहाँ पर हमें हाफ इंच जो है, यहाँ पर हमें हाफ इंच लेकर ही ड्रॉ करना है। स्टिचिंग के लिए ज्वाइंट करना है तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और यहाँ पर हमें 1 इंच लेना है बेल्ट में। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर हमने मार्जिन लिया है और इधर भी यहाँ पर हमें मार्जिन लेना, और बेल्ट में जो है मार्जिन 1 इंच रहेगा। इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो इस तरीके से ये अस्तर पर भी कटिंग हो गया है। इसको गोलाई में कर लेते हैं। तो और इस तरीके से ये जो है स्टिच होगा तो ऐसे आ जाएगा। सेम हमने ऐसे ही मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करना है, तो मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लिया है दोनों को। अब हमें इस तरीके से देखिए किस तरीके से हमें स्टिच करना है। तो इस तरीके से सभी साँची पार्ट को ऊपर से ऐसे बराबर में पकड़ते हुए हम स्टिच करेंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है और ये देख सकते हैं एकदम उभरा हुआ भी आया है, एकदम परफेक्ट शेप पे भी, और छोटा बड़ा भी नहीं हुआ है, एकदम बराबर में अटैच हुआ है। ऐसे ही हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है इस तरीके से। अब हमें नेक में जो है पाइपिंग देनी है, तो सेम कलर के हम पाइपिंग दे रहे हैं। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और ऐसे हमें अंदर की ओर फोल्ड कर कर पाइपिंग देनी है, गोल पाइपिंग, और भी बिना धागे के देखेंगे। तो ऐसे हमने नेक में जो है पाइपिंग दे लिया है। एक्स्ट्रा उसे कट कर लेंगे। ऐसे हमें दोनों पार्ट में दे लिया है पाइपिंग। अब हमें दोनों पार्ट को जो है अटैच करना है, तो उसके लिए हम इस तरीके से फैब्रिक लेंगे। फैब्रिक को नीचे रखकर ऐसे अटैच करेंगे। अब हमें दूसरे पार्ट को भी रखना है। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट को जो अटैच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट जो अटैच हो गए हैं। अब हमें इसमें बेल्ट को अटैच करना है, तो बेल्ट को सेंटर में हम डॉट लगा लेंगे और इस तरीके से बेल्ट को यहाँ पर पिन अप कर लेंगे। फिर बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने बेल्ट को भी अटैच कर लेना है। तो बहुत ही इजी है एंड बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। एंड फ्रेंड, कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तब इस पर हम जो है डबल स्टिच कर लेंगे, डबल सिलाई लगा लेंगे। जैसे हमने डबल स्टिच लगा लिया, बेल्ट जो है ये स्टिच हो गया है और ये सब साँची देख सकते हैं बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही खूबसूरत, विदाउट पफ के भी एकदम उभरा हुआ है। फ्रेंड, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।